कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, एक की मौत दूसरे की जिंदगी। इस दुनिया में हजारों जीव जंतु हैं और उनमें से बहुत सारे जीव जंतु एक दूसरे की मृत्यु पर निर्भर करते हैं, यानी कि मांसाहारी जीव दूसरे को मारकर अपना भोजन बनाते हैं और जीवित रखते हैं। दुनिया में हर दिन हर सेकंड न जाने कितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े एक दूसरे के द्वारा मरते रहते हैं। उन जीव जंतुओं में पाप पुण्य की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन हम मनुष्य जब दूसरे को मारते हैं या मांसाहारी लोग मांस का सेवन करते हैं तो उन्हें क्यों पाप बताया जाता है? क्या पाप केवल मनुष्य के लिए है, बाकी जीव जंतु के लिए पाप है या नहीं? इस पर हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दुनिया में सैकड़ों धर्म हैं और हर धर्म में कुछ काम अच्छे माने जाते हैं तो कुछ बुरे माने जाते हैं, लेकिन एक सामान्य बात जो हर धर्म में दिखती है वो है कि हत्या करना पाप है या अपराध है। खासकर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय दर्शन में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है। खासकर हिंदू, बौद्ध और अन्य भारतीय दर्शन में इस बात पर जोर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर भगवान ने सभी जीव जंतु को बनाया है, मांसाहारी जीव जो दूसरों की हत्या करते हैं, क्या वो पाप कर रहे हैं? और क्या होगा उन छोटे छोटे जीव, जीवाणु और कीड़ों मकोड़ों का जिन्हें हम अनजाने में मार देते हैं? क्या भगवान इंसानों और बाकी जीवों को अलग अलग नजरों से देखता है? आज के वीडियो में हम इस गहरे और दार्शनिक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे छोटे छोटे जीवाणुओं से लेकर बुद्धिमान जानवरों जैसे हाथी तक, और ये देखेंगे कि क्या पाप की अवधारणा सिर्फ इंसानों के लिए है या प्रकृति में भी इसका कोई मतलब है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पाप क्या। हिंदू धर्म में पाप को उन कर्मों से जोड़ा जाता है जो नकारात्मक फल देते हैं और आत्मा को बंधन में डालते हैं। बौद्ध धर्म में इसे अकुशल कर्म कहते हैं जो अज्ञानता, लालच या क्रोध से प्रेरित होती है। जैन धर्म में हिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता है, लेकिन चाहे धर्म का कोई भी हो, पाप का मूल विचार यह है कि वो कार्य जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या नैतिक और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ते हैं उसे पाप कहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये नियम सिर्फ इंसानों पर लागू होती है? अगर भगवान ने सभी जीव जंतु को बनाया है तो क्या मांसाहारी जानवर जैसे शेर, चीता जो अपने भोजन के लिए दूसरों की हत्या करते हैं वो भी पाप कर रहे हैं? और हम इंसान जो अनजाने में छोटे छोटे जीवों को मार देते हैं, क्या वो भी पाप है? इसे समझने के लिए हमें प्रकृति की दुनिया में जाना होगा। प्रकृति में हिंसा हर जगह दिखाई देती है। एक शेर हिरण का शिकार करती है, एक मकड़ी अपने जाल में कीड़े फंसाकर खा जाती है। यहाँ तक कि छोटे छोटे जीवाणु भी एक दूसरे को नष्ट करते रहते हैं। क्या ये पाप है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि ये जीव अपनी प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट के आधार पर काम करते हैं। उनके पास इंसानों जैसी चेतना, तर्क शक्ति या नैतिकता की समझ नहीं हो। उदाहरण के लिए एक शेर जब हिरण का शिकार करता है ना, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए ऐसा करता है, न कि किसी दुर्भावना के कारण। इसी तरह एक चींटी जब दूसरे कीड़े को मारती है तो वो अपनी समुदाय की भलाई के लिए करती है। ये प्रकृति का नियम है, जीवित रहने के लिए संघर्ष। हम बात करते हैं उन जानवर की जिनमें कुछ हद तक बुद्धि होती है, जैसे हाथी। हाथी बेहद संवेदनशील और बुद्धिमान प्राणी है। वे अपने परिवार के प्रति वफादार दिखाते हैं, अपने मृत साथियों के लिए शोक मनाते हैं। लेकिन क्या वे नैतिकता के बारे में सोचते हैं? शायद नहीं। अगर एक हाथी किसी खतरे में अपने समूह की रक्षा के लिए हमला करता है तो वो अपनी प्रकृति के कारण ऐसा करता है, ना कि ये सोचकर कि ये सही है या गलत है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, हम इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में अनजाने में कई छोटे छोटे जीवों को मार देते हैं। जैसे हम चलते हैं तो सड़क पर चींटियां या कीड़े कुचल सकते हैं। जब हम घर साफ करते हैं तो जीवाणु या छोटे कीट पतंग मर सकते हैं। जैन धर्म में इसे भी पाप माना जाता है और इसलिए जैन मुनि अपने रास्ते को साफ करते हुए चलते हैं
ताकि किसी जीव को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन क्या ये वाकई पाप है? हिंदू धर्म और बौद्ध दर्शन में भी हिंसा की बात की जाती है, लेकिन वहाँ इरादे को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर आप जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो पाप है, लेकिन अनजाने में होने वाली हत्या को कम गंभीर माना जाता है। फिर भी कई भारतीय दर्शन कहते हैं कि हमें अपने कार्यों में जागरूक रहना चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो। इरादा बनाम अनजाना नुकसान। यहाँ अंतर यह है कि इंसानों में चेतना और तर्क शक्ति है। हम अपने कार्यों के परिणामों को समझ सकते हैं, इसलिए अगर हम जानबूझकर हत्या, लूट या जैसे कार्य करते हैं तो वो पाप माना जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि सामाजिक विश्वास और नैतिकता को भी तोड़ते हैं। दोस्तों, इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि पाप की अवधारणा इंसानों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी चेतना और तर्क शक्ति हमें अपने कार्यों की जिम्मेदार लेने के लिए मजबूर करती है। जीव जंतु, चाहे छोटे जीवाणु हो, कीड़े मकोड़े हो, मांसाहारी शेर हो या बुद्धिमान हाथी, अपनी प्रवृत्ति के आधार पर काम करते हैं, लेकिन इंसानों में सामाजिक सम्मान, करुणा और नैतिकता की समझ है जो हमें पाप और पुण्य के बीच फर्क करना सिखाती है। जानने में कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाना एक जटिल सवाल है। भारतीय दर्शन हमें सिखाती है कि हमें जागरूक रहना चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो, लेकिन जानबूझकर किए गए कार्य जैसे हत्या, लूट या इन इसलिए पाप है क्योंकि वे हमारी चेतना और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ हो जाते हैं। आपके लिए पाप का मतलब क्या है? अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए कि आपके लिए पाप का मतलब क्या है। क्या आप मानते हैं कि अनजाने में कीड़े मकोड़े को मारना भी पाप है? और अगर आपके पास कोई और सवाल है तो वो भी शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।